दोस्तों बिहार इलेक्शन के नतीजे आपको पता ही है जैसा कि आ चुके हैं, पर यहाँ पर कुछ बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिली। जैसे कि आप अगर देखेंगे तो मैथिली ठाकुर जो हैं उन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी है इंडिया में। क्योंकि अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, एसएससी और एनी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, तो आपको पता होगा कि विधायक बनने के लिए 25 ईयर्स यानी 25 साल की उम्र का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अति आवश्यक है। और यहाँ पर मैथिली ठाकुर जैसे ही 25 साल की होती हैं, अगर मैं इनकी डेट ऑफ बर्थ की बात करता हूँ तो वो है 25 जुलाई 2000। यानी अगर आप देखेंगे तो 25 जुलाई 2000 यानी 25 जुलाई 2025 को ही ये 25 साल की अभी हुई है। और जुलाई में हुई, उसके बाद अभी इलेक्शन कंटेस्ट हुए जब, तो इलेक्शन का नतीजा नवंबर में आया। तो ये अभी 25 साल कुछ महीने की ही हैं, ठीक है। और उसके बाद भी यहाँ पर ये जीत चुकी हैं। मतलब समझ सकते हैं कि एक होता है ना, एहन वक्त पे मौके पे चौका मारना, तो बस ऐसा ही हुआ है कि जैसे ये एलिजिबल हुई उस एज में, वैसे ही पंचवर्षीय चुनाव भी आ गया। क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे कंटेस्टेंट होते हैं, मान लीजिए उनको आना तो है, पर वो 25 में सोचते हैं कि चलो आज 25 साल का हो गया, लेकिन इलेक्शन ही 5 साल बाद होने हैं, इलेक्शन ही 4 साल बाद होने हैं, इलेक्शन ही 3 साल बाद होने हैं ना। इनके केस में तो 3-4 महीने के अंदर ही सारा नतीजा आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ भी देखने को मिलती है। तो आइए जानते हैं क्या रीज़न थे। सबसे पहला रीज़न तो आप तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे बीजेपी इस बार बहुत स्ट्रांग रही है। और बीजेपी की स्ट्रैटेजी आपको पता ही है, मैंने कई सारी वीडियोस में बताया कि क्यों जीती हुई है। तो ये एक बड़ा कारण है कि यहाँ पे इनको बीजेपी का सपोर्ट मिला। दूसरा बड़ा कारण क्या है कि ये जिस सीट से लड़ रही थी ना दोस्तों, वहाँ पर इससे पहले कोई भी बीजेपी का एमएलए नहीं जीता, अलीनगर सीट से। और तब इसमें कहीं ना कहीं बात ये आती है कि ना केवल बीजेपी बल्कि इनका अपना भी रोल इसमें रहा है इलेक्शन को जीतने में। कैसे कि अब अलीनगर से जब पहले कभी कोई भी एमएलए नहीं जीता, तो वहाँ पर ये जा करके ऑन ग्राउंड ग्रास रूट लेवल पर लोगों से मुलाकात करती हैं। अपने 30 डेज़ के जो कैंपेन पीरियड है उसमें बहुत ज़्यादा सक्रिय जो है वो ये होती हैं। और उसी के साथ ये कहती हैं, स्पेशली महिलाओं से जा कर के जो मिलती हैं, महिलाओं के साथ इनका कनेक्शन, वहाँ पे आर्ट, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर के बारे में। और उसी के साथ ये ना मिथिला से बिलोंग करती हैं, तो मिथिला में मैथिली मिथिला और वहाँ का जो दोस्तों पूरा माहौल है, जो इन्वायरमेंट है उससे रिलेटेड, और इनकी जो गायकी है, जो आर्ट है, कल्चर है, इससे भी ये वहाँ के लोगों से जुड़ी। और इन्होंने एक और प्रॉमिस किया कि यहाँ पर हम सीतापुर नाम रख देंगे अलीनगर का। और जीतने के बाद भी इन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, हम करेंगे बिल्कुल। तो ये भी चीज़ हमें देखने को मिलती है। और इस बार अगर आप देखेंगे तो वोटर टर्नआउट यानी जितने लोगों ने वोट दिया हुआ है वो 67% हो गया। अब 67% मतलब जैसे 100 लोग हैं तो 100 में से 67 लोगों ने, 67 लोगों ने वोट डाला हुआ है। जिसमें वुमेन अगर आप देखेंगे, मान लीजिए अगर 50 वुमेन थी तो उसमें से 71.6% वुमेन, तो समझ लीजिए वुमेन ज़्यादा हैं। और मेन 62.8% ही है। इसके पीछे कारण है कि वो मेन है ना, कहीं इधर उधर चले गए होंगे काम करने के लिए। आपको पता है माइग्रेशन इज़ एन इशू इन बिहार, तो उस वजह से भी हो सकता है। फिर यहाँ पे वुमेन का काफ़ी साथ मिला, खास करके जो अगर आप देखेंगे यहाँ पे 10,000 वाली स्कीम दी गई थी, ठीक है। और 75 बिलियन रुपीज़ यहाँ पे ट्रांसफ़र किए गए। इसके चलते कैश ट्रांसफ़र से फ्री यहाँ पे गैस दी गई दोस्तों, फ्री गैस फिलअप कराया गया ना। तो इस वजह से भी वुमेन जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई बीजेपी से कि भाई साहब अच्छी बात है कि यहाँ पे गैस हमें फ्री मिल रही। तो ये भी चीज़ हमें देखने को मिलती है। और उसी के साथ अगर आप देखेंगे ना दोस्तों, तो यहाँ पे बीजेपी और जेडीयू का जो गठबंधन था उसमें आपको पता ही है कि इस बार 202 सीट्स सारी मिला करके यहाँ पे एनडीए ने लेके आया हुआ है। ईबीसीज पर इन्होंने बहुत ध्यान दिया, जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस थे। और जो जेडीयू है, कांग्रेस है, वो सिर्फ मुस्लिम और जो यादव हैं वहीं तक वो सीमित रह के जो है रुक गई, वहीं तक सिमट गई। तो ये चीज़ें हैं और ये आप याद कर लीजिएगा, डेफिनेटली इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट फॉर यू। कि आपकी पीसीएस में, आईएएस में या एसएससी वगैरह में भी पूछा जा सकता है कि हु इज़ करेंटली द यंगेस्ट एमएलए इन इंडिया, क्योंकि ये इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू योर पॉलिटी एंड एज वेल एज पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट का हिस्सा ही है सब, स्टेट गवर्नमेंट है। तो भाई ये आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो मैं सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।